बोलते हैं ना 4 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, उसको लोग क्या भाई कहाँ भेज रहे हो? चांद पे थोड़ी जाना है, अमेरिका जाना है। स्टूडेंट्स को ग्रीन कार्ड मिल रहा है, चलो अमेरिका। उनको बोलो सर ये जो सामने स्टेटमेंट लिखी है इसका क्या मतलब है, बस ये पढ़कर समझा। खाना अभी बना नहीं और हस्बैंड बोल रहा है कि भाई मेरी बीवी सबसे टेस्टी खाना बनाती है। इनसे 4,09,000 रुपए ले लिए गए। एक ही गलती करते हैं लोग जिससे आपका स्कैम हो जाता है। वो अगर आज किसी को ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो इसका मतलब उसको 40 साल वेट करना पड़ेगा। 1 मिलियन लोग लाइन में खड़े हैं। मोमोज की दुकान पे गए, उनको आपने ऑर्डर दिया, उन्होंने ऑर्डर ले लिया, पैसे भी ले लिए, सब कुछ हो गया। अब आप वेट कर रहे हो, मोमो की प्लेट आ ही नहीं रही। वेलकम बैक बड़ी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। एक भाई का मैसेज आया, मैंने यूट्यूब कमेंट सेक्शन पे देखा, तो वो कह रहे हैं कि उनसे 4,09,000 रुपए ले लिए गए, सिर्फ इतना बोलकर कि आपकी अमेरिका में नौकरी लग जाएगी। मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस में आप लोगों को ये सतर्क करता रहा हूँ कि भाई अपना पैसा किसी को मत दें, बहुत स्कैम चल रहे हैं और इन भाई के साथ वही हुआ। अब भाई कह रहे हैं कि सर मेरी कोई मदद करें। अब इनके साथ जो हुआ ऐसा बाकियों के साथ ना हो, तो मुझे लगा कि प्रॉपर एक वीडियो आप लोगों के लिए बनानी चाहिए, क्योंकि आपकी हार्ड अर्नड मनी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत की कमाई कोई लूट नहीं सकता। लूटने वाले बहुत बैठे हैं यार। किसी को भी पैसा देने से पहले सोचो कि यार अमेरिका की नौकरी इतनी आसानी से मिल रही है। आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि यार ये कैसे हो गया। इधर लोग अमेरिका में आकर भी मास्टर्स पीएचडी करके नौकरी नहीं मिल रही, तो आपको इंडिया बैठकर ही सिर्फ आपने पैसे दे दिए और ये सोच लिया कि आपको अमेरिका में नौकरी मिल जाएगी, आप अमेरिका पहुंच जाओगे। ये सरासर बहुत ही गलत सोच है। सबसे पहले तो अगर आपके साथ कोई स्कैम हो, पुलिस को इन्फॉर्म करो, अपने बैंक को इन्फॉर्म करो। अगर आपके अकाउंट से आपने पैसे भेजे हैं, बैंक को इन्फॉर्म करो, केस फाइल करो कि ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। ये जो जितनी भी अमाउंट है उस अमाउंट को लॉक करो, ताकि आगे इन्वेस्टिगेशन हो सके। चुप मत बैठो, क्योंकि अगर आप चुप बैठ गए तो ऐसा काफ़ी लोगों के साथ हो जाएगा। और इस स्कैम को रोकना ये सिर्फ आप ही के हाथ में है, क्योंकि स्कैम होने से पहले समझना जरूरी है। मैं मानता हूँ यार गलती हो जाती है, नहीं पता चलता है इंसान को। काफ़ी लोग डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस है, जॉब नहीं है। काफ़ी लोग मेरे को बोलते हैं इंडिया से, इवन पाकिस्तान से, कि सर हमें भी अमेरिका आना है। पर याद रखें यार, अमेरिका आना है लेकिन उसका एक स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने बस पैसा दे दिया एजेंट को और आप अमेरिका पहुंच गए। एजेंट जो है वो सिर्फ आपको DS-160 भर के दे सकता है, वीज़ा नहीं दे सकता। वीज़ा लेना है तो आप ही को इंटरव्यू के लिए उस खिड़की के सामने जाना पड़ेगा, जो कि वीज़ा ऑफिसर ही दे सकता है आपको, एजेंट नहीं। एजेंट क्या कर सकते हैं, ज़्यादा आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं। DS-160 फॉर्म भर दिया और उसकी जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है, जिस भी टाइप का वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हो, कुछ लोग टूरिस्ट वीज़ा करते हैं, कुछ लोग स्टूडेंट वीज़ा करते हैं, H-1B वीज़ा करते हैं, तो उसकी अपनी प्रॉपर फीस होती है। फॉर एग्जांपल टूरिस्ट वीज़ा, उसकी फ़ीस है $185। अब स्टूडेंट वीज़ा की अगर हम बात करें, उसमें भी सेम DS-160 फॉर्म $185 प्लस सेविस फ़ी है $350। अब अगर आपको एजेंट कोई बोल रहा है कि मेरे को DS-160 फॉर्म का 4 लाख दे दो, तो इसका मतलब सीधा सीधा स्कैम हो रहा है। के लिए तो काफ़ी आसान है बोलना कि हाँ सर आपका वीज़ा लग जाएगा, आ जाओ आ जाओ, क्योंकि उनको तो अपनी फ़ीस चाहिए। क्योंकि एक बार फीस अंदर, उन्होंने आपका एप्लीकेशन भर दिया, DS-160 फॉर्म भर दिया, अब आपको भेज दिया एम्बेसी में। अब एम्बेसी में हो गया आपका रिजेक्शन, अब वो फीस थोड़ी आपको वापस करेंगे, वो तो आपका मुकद्दर। वो तो बोल देंगे कि सर हमने तो आपका वीज़ा लगाया लेकिन वीज़ा रिजेक्ट हो गया, पैसे उनके पास। तो ये है पूरी गेम, इस गेम को समझना है। तो एजेंट आपको वीज़ा लेकर नहीं दे सकता। एजेंट सिर्फ और सिर्फ आपको मदद कर सकता है कि भाई कौन सा फॉर्म भरना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, बस। बाकी सब आपके ऊपर और वीज़ा ऑफिसर के ऊपर होता है। अगर वो आपका पासपोर्ट रख लेते हैं, मतलब आपका वीज़ा लग गया। अगर नहीं रखते तो कोई भी बंदा आपका वीज़ा लगाकर नहीं दे सकता। एजेंट या फिर कोई भी बंदा आपको बोले कि आपका वीज़ा लगा दूंगा, मुझे 4 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, तो समझ लेना आपके साथ सीधा सीधा स्कैम हो रहा है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी जेन्युइन एजेंट होते हैं, जिनका प्रॉपर बिजनेस है ये, उनसे जाके आप पूछ लो उनकी फीस कितनी है। वो हार्डली 10,000 15,000 रुपये, मैक्सिमम 50,000 रुपये हो सकता है। इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूँ मैं। ये जेन्युइन एजेंट की फीस है, जिसमें वो आपको बताते हैं कि सर हम आपका DS-160 फॉर्म भरेंगे, वो जो वीज़ा फीस है वो आपको भरनी है,
और बाकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, क्या तरीका है, कैसे इंटरव्यू को प्रिपेयर करना है, वो सब कुछ आपको बताते हैं। और उसकी फीस वो लेते हैं 15,000, कोई 20,000 ले रहा है, कोई मैक्सिमम बताऊँ तो 50,000। अगर कोई बोलता है ना 4 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, उसको लोग क्या भाई कहाँ भेज रहे हो, चांद पे थोड़ी जाना है, अमेरिका जाना है 18 लाख 20 लाख दे दो, कमाल है यार। बात स्कैम की, तो भाई स्कैम आपकी खुद की गलती से होता है। एक ही गलती करते हैं लोग जिससे आपका स्कैम हो जाता है, वो है आपका आलस। लोग हमारे आलसी हैं, रिसर्च नहीं करना चाहते। अरे गूगल पे खोल के थोड़ा गूगल पे सर्च कर लो, गूगल छोड़ो, चैट जीपीटी, उस पर खाली क्वेश्चन डाल दो कि मेरे को अमेरिका जाना है, क्या क्या तरीके, वो सारे तरीके बता देगा। उस पर डाल दो कि यार फॉर्म कौन सा भरना होता है, ये वीज़ा लगाना है, तो वो आपको फॉर्म बता देगा, वीज़ा बता देगा। लेकिन वो है ना आलस, लोग हमारे आलसी बहुत हैं। आलू के पराठे खा के सो जाना है, या फिर कुछ लोग तो खाली दारू पीते हैं तो हो गया काम भाई रिसर्च करनी पड़ती है, कहीं भी जाना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, और ये रिसर्च ही उस मेहनत का पार्ट है। इसलिए अपने आप को स्कैम होने से बचाएं। और अभी एक और स्कैम की बात करता हूं मैं, जो कि होने वाला है लोगों के साथ, स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ। काफ़ी सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूं, प्लेटफॉर्म में जितने भी एजेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को ग्रीन कार्ड मिल रहा है, चलो अमेरिका। ऐसा इसलिए होने वाला है क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने एक इंटरव्यू में बोल दिया, I want to do and what I will do is you graduate from a college, I think you should get automatically as part of your diploma a green card. स्टेटमेंट को इतना ज़्यादा बूस्ट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। ये वही बात होगी कि खाना अभी बना नहीं और हस्बैंड बोल रहा है कि भाई मेरी बीवी सबसे टेस्टी खाना बनाती है। अरे भाई पहले खाना बनने तो दो, परोसने दो, लोगों को खाने तो दो, फिर पता लगेगा ना कि खाना टेस्टी है कि नहीं। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी इस चीज़ को समझते हैं। जितने भी लोग इमिग्रेंट्स अमेरिका में आते हैं उनके ऊपर लागू होता है इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट। अब इससे बड़े तो प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो प्रेसिडेंट को अपना लॉ लगाने के लिए पहले इसको हटाना पड़ेगा जो इसके अंदर लिखा है। अब इसके अंदर क्या लिखा है, एज पर सेक्शन 201 ऑफ द इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट, फिस्कल ईयर 2025 में ग्रीन कार्ड लेना है अगर आपको फैमिली प्रेफर्ड कैटेगरी में, फैमिली स्पॉन्सर कैटेगरी में, तो 2,26,000 वर्ल्ड वाइड ग्रीन कार्ड अवेलेबल होंगे। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी में ग्रीन कार्ड अप्लाई करना है तो वर्ल्ड वाइड एटलीस्ट 1,40,000 ग्रीन कार्ड अवेलेबल होंगे। वो 7% पर कंट्री लिमिट लगती है ऑन द टोटल एनुअल फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी एंड एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी वीजास पर। इसका ये मतलब है अगर फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी में 2,26,000 वीजा अवेलेबल है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी में 1,40,000 वीजा अवेलेबल है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, हो जाता है 3,66,000। ये वीजा अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड। अब इसमें से 7% निकाल दो, उसका 7% होता है 25,620 इमिग्रेंट वीजाज। इससे ज्यादा वीजाज एक कंट्री के नेशनल को नहीं मिल सकते। ये सारा डाटा travel.state.gov की वेबसाइट पे जाकर, वीजा बुलेटिन पे जाके, करंट वीजा बुलेटिन में आप जाकर पढ़ सकते हो। मैं आपको लिंक भी दे रहा हूँ। अगर कोई भी एजेंट आपको बोल रहा है कि भाई चलो अमेरिका ग्रीन कार्ड मिल रहा है, तो उनको बोलो सर ये जो सामने स्टेटमेंट लिखी है इसका क्या मतलब है, बस ये पढ़कर समझा दो। 7% पर कंट्री लिमिट की वजह से 1.1 मिलियन इंडियंस ग्रीन कार्ड के बैकलॉग में खड़े हैं। और अगर आज किसी को ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो इसका मतलब उसको 40 साल वेट करना पड़ेगा अपना ग्रीन कार्ड हाथ में लेने के लिए। तो एग्जाम्पल ले लो, 25 साल में अगर आपकी मास्टर होगी, पीएचडी होगी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, 40 साल ऐड कर दो, 65 में जाके ग्रीन कार्ड मिलेगा। तो इससे अच्छा नहीं कि अगला जन्म ले लें यार, 65 में क्या करोगे ग्रीन कार्ड। तो ये एक्चुअल कहानी है, और ये तब तक चेंज नहीं होगी जब तक कांग्रेस में लॉ चेंज नहीं होता। इमिग्रेशन नेशनलिटी एक्ट लॉ है, प्रेसिडेंट भी अमेरिका के लॉ को फॉलो करेंगे। अगर वो इसको चेंज करते हैं तो ये देखना है कि अब नई कंडीशंस क्या आएंगी, क्योंकि अगर तो वो ग्रीन कार्ड देने की बात कर रहे हैं तो जो लोग ऑलरेडी लाइन में खड़े हैं, 1 मिलियन लोग लाइन में खड़े हैं, उनका क्या होगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यार सबको दे देंगे, कुछ कंडीशंस लगाई जाएंगी। इसलिए मैंने बोला खाना बनने तो दो, खाना परोसने दो, फिर जब खाना खाएंगे तो पता लगेगा स्वादिष्ट है या मज़ा नहीं आया। इसलिए एजेंट के बहकावे में नहीं आना कि भाई चलो अमेरिका ग्रीन कार्ड दे रहा है, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोल दिया। यार बोला तो नरेंद्र मोदी जी ने भी था कि अच्छे दिन आएंगे, आज भी लोग डिप्रेशन में हैं।
तो इसीलिए पॉलिटिशियंस की बातों का भरोसा नहीं करना। हाँ, पॉलिटिशियंस को रिस्पेक्ट जरूर करनी है, उनको एडमायर जरूर करना है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ पीएम मोदी जी की, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि दे आर द स्मार्टेस्ट पीपल और इनको पता है कि अपनी गेम कैसे खेलनी है। तो उनका काम था इलेक्शन को जीतना, वो जीत गए। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई आपके साथ गेम ना खेल जाए। अब कहीं एजेंट आपको बहकावे में डाल के अपनी फीस अंदर करके आपको इधर भेज दे, 2 साल के बाद पढ़ाई खत्म, अब हो गए इलीगल अब क्या करेंगे? तो इसीलिए खाना बन लेने दो। और ये तो खाली मैंने सिर्फ इंडियंस की बात की है जिनकी ऑलरेडी पेटिशन अप्रूव है लेकिन ग्रीन कार्ड की लाइन में खड़े हैं। अभी मैक्सिकन्स भी हैं, चाइनीज़ भी हैं, फिलिपिनोज भी हैं, इन सब की भी पेटिशन जो है, ग्रीन कार्ड की पेटिशन I-130 अप्रूव है, लेकिन ग्रीन कार्ड नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि 7% पर कंट्री लिमिट है। एक साल में 25,620 ही वीज़ा मिल सकते हैं एक कंट्री को। अब 1 मिलियन लोग खड़े हैं तो उसको डिवाइड कर लो, 40 साल लग रहे हैं। तो ये है रियलिटी। सही हो गया यार, आप मोमोज की दुकान पे गए, उनको आपने ऑर्डर दिया, उन्होंने ऑर्डर ले लिया, पैसे भी ले लिए, सब कुछ हो गया। अब आप वेट कर रहे हो, मोमो की प्लेट आ ही नहीं रही। और अब जब आपको बड़ी ज़्यादा भूख लगी, आपने इंक्वायरी करने की कोशिश की, तो आपको पता लगा मोमो तो खत्म हो गए, अब कल मिलेगा। आज लगी है, लेकिन मोमोज वाला बोल रहा है कि भाई साहब मोमोज खत्म हो गए, अब कल आना। ग्रीन कार्ड की सिचुएशन भी ऐसी ही है, ग्रीन कार्ड लोगों को आज चाहिए, लेकिन बैकलॉग की वजह से 40 साल बाद आना। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि बच्चों के साथ स्कैम ना हो जाए, उनको ना बस बहकावे में डाल करके हाँ जी चलो प्रेसिडेंट ट्रम्प ग्रीन कार्ड दे रहे हैं, आओ जी आओ। क्योंकि एजेंट को क्या है, उनको तो फीस चाहिए, आगे जो भी यूनिवर्सिटी होगी उनका लिंक होगा, अब बच्चा पढ़ने गया, उनका कमीशन जो है उनको चाहिए। ये है पूरी गेम, सारी गेम बिजनेस की है यार, एक्चुअली ये रियलिटी है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, स्कैम आपके साथ ना हो, इसलिए रिसर्च करो। अगर रिसर्च नहीं हो पा रही है, वीडियो देख लो मेरी, मैंने दिखा दिया आपको। और अगर कोई एजेंट बोलता है तो उसको बस ये वीडियो दिखा दो, उसको बोलो सर इसका क्या मतलब, बस उनको इतना बोलना है कि सर आप मुझको समझा दो ये क्या बोल रहे हैं भाई। मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अल्टी देन चको फटे। और हाँ, मोमो स्वादिष्ट बड़े होते हैं, लेकिन अगर प्लेट ना आए ना टाइम पे, गुस्सा भी बड़ा आता है।